एक बार फिर हजारीबाग में जमीन को लेकर हुआ विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लगाया फसल बर्बाद करने का आरोप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जगह जगह कह रहे हैं कि अंचल अधिकारी के साथ मिलकर भूमाफिया सरकारी जमीन एवं कमजोर लोगों का जमीन, जिसमें आदिवासी भी शामिल है, उसका हथिया रहे हैं। कभी कोई यह बात सही प्रतीत होता है। आज हजारीबाग में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई, जिसमें एक पक्ष आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने खेत में फसल लगाए थे, दूसरे पक्ष ने आकर फसल को नष्ट कर दिया और यह सभी घटना पुलिस के सामने हुई। जब कहीं जमीन विवाद होता है तो उसमें कानूनन तरीका है, उसमें दखल दिलाया जाता है, परंतु जिस तरह एक पक्ष आरोप लगा रहे हैं कि दूसरे पक्ष की ओर से गाड़ी में चढ़कर कुछ लोग आए एवं जेसीबी लगाकर फसल रौंद डाला, यह निश्चित ही विचारणीय विषय है। हमारे समाज में कानून कहाँ है? कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए जमीन द्वितीय पक्ष का ही है, फिर भी उसको संवैधानिक तरीके से अपनाया जा सकता था। सब्जी को बर्बाद करना कहाँ तक सही है? क्या कानून हाथ में लेना किसी के लिए जरूरी है? जमीन किसका है यह तो कोर्ट तय करेगी, क्योंकि जब भी ऐसा विवाद होता है उसमें बारीकी से जांच किया जाता है। जमीन प्रथम पक्ष का था या द्वितीय पक्ष का, तो उसमें सवाल यह है, यदि जमीन दूसरे का था, किसान ने उसमें फसल लगाया कैसे? जब अधिकार एक पक्ष का था तो अमीन, कर्मचारी, अंचल अधिकारी जमीन पर जाकर दूसरे पक्ष को दखल क्यों नहीं दिलाए? क्या यह गरीब थे, कम पढ़े लिखे थे, किसान थे, इसलिए इनके साथ कानूनी कार्रवाई करना उन्होंने उचित नहीं समझा? क्या उन्हें डरा धमकाकर जमीन पर कब्जा किया जा सकता है? आरोप है कि द्वितीय पक्ष दबंग है, भूमाफिया है। ऐसे में झारखंड सरकार का वादा जल, जंगल, जमीन सुरक्षित है, गरीब सुरक्षित हैं, गरीबों की सरकार है, कितना खरा उतरता है यह मैं आप सभी दर्शकों पर छोड़ते हैं। आप सोचिए, विचारिए और कमेंट में जरूर लिखिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम द्वितीय पक्ष से भी उसका तर्क लें, परंतु जो प्रथम पक्ष आरोप लगा रहे हैं हृदय विदारक है। किसी किसान के लिए उसका फसल उसके बच्चे के समान होता है, उसका आधार होता है। इतनी हड़बड़ी क्या थी? क्या फसल तैयार होने के बाद इस पर कब्जा नहीं किया जा सकता था? इसमें अंचल अधिकारी एवं पुलिस दोनों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह तो उठाया ही जा सकता है। अब देखना होगा यह सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, ताकि उनके कथनी पर लोग विश्वास करें एवं उन पर लोग भरोसा करें। आइए सुनाते हैं आपको क्या लगाए हैं प्रथम पक्ष ने आरोप। हमने तो हैदर से जल्दी खींच के पैक कर लिया गाड़ी, और पैक करके डोजन किया। हम लोग पीछे ने डोजन के आगे लेडीज लोग लेट पकड़ के, हम लोग लेडीज हाथ पकड़ के दर्द हो गया, हाँ एकदम 4-8 लेडीज पकड़ के सेट कर देता था। जी क्या हुआ है? इसमें फसल लगा हुआ था, यहाँ टमाटर का फसल लगा हुआ था सर, समझ गए? ये करीब 1-1.5 एकड़ का फासला है, फल फूल पूरा हो गया था, फसल को पूरा रौंद दिया है। मतलब किसी तरह से कोई तरह से वो मांग नहीं, लेडीज जेंट्स आता है 100-150 आदमी, अब पूरा जेसीबी से पूरा रौंद दिया है। जी लगा हुआ क्या? टमाटर लगा हुआ था सर, और इसमें समझिए कम से कम लागत हमको लगता है कम से कम 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपया लग गया है, समझ रहे? और पुलिस भी आया, थाना वाला भी आया, कुछ नहीं किया। ये पूरा जमीन मेरा 3 लाख 4 लाख का ये जमीन में टमाटर फसल लगा हुआ था, और वो अगला आया और हम लोग बहुत रोकथाम किए कि नहीं डोजर नहीं चलाने देंगे, तो लेडीज आई थी, हम लोग के पकड़ कर किनारे कर दिया और मारपीट की, और क्या बोले सारा जिसे भी जो है मतलब कि चला दिए। यहाँ पर आया आगे में तो फिर ये रोक रहे, लेडीज लोग सब इधर कर रही है, और सारा फसल को डोजर से चला दिया। नाच रही है औरत लोग, नाच रही है, और ईटा भी चला रही है, पत्थर भी चला रही है, जेंट्स भी चला रहे हैं, लेडीज भी चला रहे हैं। हम लोग कम आबादी थे, और पुलिस वाला आया तो बोले पेपर दिखाओ, तो पेपर सर थाना में दिए, ब्लॉक में दिए, हर जगह दिए, तो कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं हो रहा। तो फिर पेपर लाने के लिए गए, तब तक पुलिस को वो पैसा दे दिया और वो चल गया, और ये इन लोग के कहे कि तुम लोग जाओ सब रन दो टमाटर, फल सब सारा डोजर भी चला दिया, और जितना लेडीज आई थी सब चुन कर ले गया 1-1 बोरा।
3-4 लाख और ये 1952 से हम लोग खेती कर रहे हैं। बस्ती के लोग कोई हमारे साथ नहीं, ना पुलिस दरोगा साथ है, ना कोर्ट कचहरी, कहीं पर कोई सुनाई नहीं हो रहा है सर। तो हम लोग का ऐसा हम लोग के हाथ से आ गया है कि लगता है कि अपने आप हम लोग आत्मा कर ले। हम लोग के यहाँ कोई नहीं है, हम लोग गरीब आदमी है। हम लोग बच्चे सब जाता है टाउन कमाने के लिए, हम लोग यहाँ पर खेती बाड़ी में लगे हुए रहते हैं और इतना जुल्म कर रहा है। अभी पर भिकार ईटा लेके आ रहा है गिराने के लिए, इतना रौंदने पर भी हरामजादा लोग आया ईटा लेकर, आदमी लोग लेके। कौन कौन लोग थे? लोग जो लोग को पहचानते, नाम जानते हैं? हाँ, शेरुआ सदमार, ये पंडर इधर के है, हैदर भी है, मतलब सबको नाम तुम लोग का सब। सोनू है, हैदर है, और ये है सदाम है, और शेरू है, और सुहेल है। मतलब कि कुछ लड़कन तो आता है मतलब देखने थी पहचानने में, और कुछ है अनदिगल आदमी है। कम से कम 200-250 आदमी आदि आएगा, और हम लोग 10 आदमी 20 आदमी रहेंगे तो क्या कर सकेंगे? सो बताइए आप लोग, और आप इन लोग तो फैसला दीजिए। और क्या कहें, हम लोग बिल्कुल गरीब आदमी हैं, पैसा का बिल्कुल मजबूरी है। जी अपना परिचय बताइए। हसीना खातून। ठीक है।